उत्तरी अमेरिका के घने बर्फीले जंगलों में एक रहस्यमयी शिकारी रहता है, कनाडा लिंक्स। यह जानवर अपनी चुपचाप मौजूदगी और रहस्यमय स्वभाव के लिए जाना जाता है और इसकी दुनिया में कदम रखना किसी जादुई अनुभव से कम नहीं। उसकी मोटी चांदी जैसी खाल उसे बर्फ में छिपा लेती है, जिससे वह अपने शिकार और दुश्मनों की नजरों से बचा रहता है। उसकी बड़ी पीली आंखें रात के अंधेरे में भी चमकती हैं और उसे हर हलचल का पता चल जाता है। लिंक्स को अक्सर जंगल का भूत कहा जाता है, क्योंकि वह बिना आवाज किए बर्फ पर ऐसे चलता है जैसे हवा में तैर रहा हो। उसके पैरों के नीचे मोटे फर के कारण उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आती। उसके लंबे काले कानों के गुच्छे न सिर्फ उसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि ये उसे आसपास की हल्की सी भी आवाज सुनने में मदद करते हैं। और उसकी छोटी कटी हुई पूंछ उसकी खास पहचान है, जो उसे अन्य बिल्लियों से अलग बनाती है। यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उत्तरी जंगलों की आत्मा का प्रतीक है। उसकी मौजूदगी से इन बर्फीले जंगलों में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। जब सूरज छिप जाता है और जंगल में सन्नाटा पसर जाता है, तब लिंक्स शिकार की तलाश में निकलता है। उसकी नजरें हर छोटी हलचल पर टिकी रहती हैं और वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। उसकी चाल में शांति और ताकत है, जो उसे इस कठोर माहौल का असली राजा बनाती है। बर्फीले तूफानों और ठंड में भी वह डटा रहता है, कभी हार नहीं मानता। लिंक्स हमें सिखाता है कि खामोशी में भी ताकत होती है और धैर्य से बड़ी मुश्किलें पार की जा सकती हैं। वह अक्सर अकेला रहता है, लेकिन उसकी तन्हाई में भी एक गहरी समझ और आत्मविश्वास झलकता है। यह दिखाता है कि अकेले रहकर भी जिया जा सकता है। इस रहस्यमयी शिकारी को समझना असल में जंगल के दिल को समझने जैसा है। कनाडा लिंक्स हमें प्रकृति की खूबसूरती, रहस्य और शक्ति का एहसास कराता है। कनाडा लिंक्स का घर उत्तरी अमेरिका के विशाल ठंडे बोरियल फॉरेस्ट हैं, जो धरती के सबसे बड़े और रहस्यमयी जंगलों में से एक माने जाते हैं। यहाँ सर्दियों में सब कुछ बर्फ से ढक जाता है। पेड़, जमीन और हर कोना सफेद चादर में लिपटा रहता है। लिंक्स के बड़े गद्देदार पंजे बर्फ पर स्नोशू की तरह काम करते हैं, जिससे वह आसानी से चल पाता है और बर्फ में धंसता नहीं है। उसकी मोटी घनी खाल उसे ठंड से बचाती है और बर्फीले जंगल में छिपा देती है, जिससे वह अपने शिकार के लिए अदृश्य हो जाता है। कानों के काले बालों के गुच्छे उसे हल्की से हल्की आवाज सुनने में मदद करते हैं, जिससे वह दूर से आती आहट भी पकड़ लेता है। और उसकी बड़ी चमकदार आंखें रात के अंधेरे में भी शिकार खोजने के लिए बनी हैं, जिससे वह कम रोशनी में भी साफ देख सकता है। लिंक्स की छोटी काली नोक वाली पूंछ और लंबी टांगे उसे घनी झाड़ियों में फुर्ती से चलने, ऊंची छलांग लगाने और शिकार पर झपट्टा मारने में मदद करती है। हर अंग, हर विशेषता उसे इस बर्फीले जंगल में जीवित रहने, शिकार करने और यहाँ का राजा बनने के लिए बनाया गया है। लिंक्स सचमुच बर्फीले जंगल का अद्भुत शिकारी है। कनाडा लिंक्स एक माहिर शिकारी है, जो बर्फीले जंगलों में अपने शिकार की तलाश में निकलता है। उसकी चालाकी और सतर्कता उसे जंगल का छुपा हुआ राजा बनाती है। यह शिकारी अपनी ताकत से ज्यादा दिमाग, धैर्य और छिपने की कला पर भरोसा करता है। बर्फ में घुल मिल जाना और बिना आवाज के आगे बढ़ना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसका मुख्य भोजन स्नोशू हेयर यानी बर्फीला खरगोश है। इन दोनों की आबादी एक दूसरे से जुड़ी है। जब खरगोशों की संख्या बढ़ती है तो लिंक्स की भी बढ़ती है, और जब वे कम होते हैं तो लिंक्स को भी भूखा रहना पड़ता है। लिंक्स ज्यादातर रात या धुंधलके में शिकार करता है, जब जंगल शांत होता है और शिकार को पकड़ना आसान होता है। वह घंटों घात लगाकर बैठ सकता है, बर्फ में छुपा रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही शिकार पास आता है, वह बिजली की तरह झपट्टा मारता है। अगर घात लगाकर शिकार न मिले तो वह अपने बड़े पंजों से बर्फ पर बिना आवाज किए पीछा करता है। उसके पंजे उसे बर्फ में डूबने नहीं देते और वह आसानी से आगे बढ़ता है। वह लंबी दूरी तक तेज नहीं दौड़ सकता, क्योंकि उसकी ताकत सीमित होती है और बर्फ में दौड़ना आसान नहीं होता। लेकिन छोटी दूरी में उसकी रफ्तार कमाल की होती है। एक बार मौका मिलते ही वह शिकार को पकड़ने में माहिर है। लिंक्स की रणनीति हमें सिखाती है कि सही समय का इंतजार, धैर्य और ऊर्जा बचाना भी उतना ही जरूरी है जितनी ताकत। यही असली शिकारी की पहचान है। कनाडा लिंक्स आमतौर पर अकेला रहता है, लेकिन वसंत में प्रजनन के समय नर और मादा कुछ समय के लिए साथ आते हैं। प्रजनन के बाद नर लिंक्स चला जाता है
और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मादा पर होती है। मादा लिंक्स एक सुरक्षित मांद में 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो जन्म के समय अंधे और असहाय होते हैं। मां लिंक्स बच्चों को दूध पिलाती है, गर्म रखती है और हर खतरे से बचाती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, मां उन्हें शिकार करना सिखाती है। यह सीखने की प्रक्रिया कई महीनों तक चलती है। करीब 1 साल बाद बच्चे अपनी मां को छोड़कर अपनी दुनिया बसाने निकल पड़ते हैं। कनाडा लिंक्स आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा है उसके घर का उजड़ना, यानी हैबिटेट लॉस। इंसानी बस्तियों के फैलाव, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से उसका आवास सिकुड़ता जा रहा है। बढ़ते तापमान और बदलती बर्फबारी लिंक्स और उसके मुख्य शिकार स्नोशू हेयर दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अवैध शिकार और फंदों में फंसना भी उसकी आबादी को खतरे में डालता है। लेकिन उम्मीद बाकी है। संरक्षण संस्थाएं और सरकारें उसके आवास को बचाने और अवैध शिकार रोकने के लिए काम कर रही है। लिंक्स को बचाना असल में पूरे जंगल और उसकी जंगली आत्मा को बचाने जैसा है।